जाएंगी। आई डोंट नो सर, लेकिन ये सारा प्लान उन्हीं का है और उन्होंने ऐसा क्यों किया आप उन्हीं से पूछ लीजिए। मुझे सच में नहीं पता, वरना मैं सच में बता देती। देखो सच बोलो, क्योंकि अगर झूठ बोलोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे भी तो जेल जाने से डर लगता है ना, इसलिए तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। जितना मुझे पता था उतना ही तो बताऊंगी ना। ओके फाइन, अगर तुम सच कह रही हो ना तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम जाओ, लेकिन हाँ अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम अभी जा सकती हो। ओके थैंक यू सो मच सर, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी, बाय। ओह, तो ये सब मिस जॉन जी का किया धरा है और इसीलिए तो उसने ये अचानक पार्टी रखी। कोई बात नहीं, मैं पता करके रहूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसका आगे का प्लान क्या है। लगता है कि इस रूम में कोई आ रहा है। मुझे बेहोश होने का नाटक करना होगा, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। ये क्या मजाक है? यही तो तुम्हारा प्लान? ये तो बेहोश पड़ा हुआ है और वो लड़की कहाँ चली गई? अरे वो लड़की कहाँ गई? मैंने उसको इसके साथ भेजा था और ये अकेले सो रहा है यहाँ पर। आखिर वो लड़की कहाँ चली गई? हाँ यार जॉन जी बिल्कुल सही कह रही है, वो लड़की यहीं पर थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो इसी रूम में आई थी इसके साथ, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, जब वो इसके साथ यहाँ आई थी तो कहाँ गई वो? यहाँ पर मुझे यही से बेहोश दिख रहा है, वो लड़की तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। तुम लोगों को ना एक काम दो, वो भी ढंग से नहीं कर पाते हो तुम लोग। अगर मैं तुम लोगों के भरोसे रहूं ना तो मेरा कोई भी काम ना हो। जॉन जी मैंने तुम पर लास्ट बार भरोसा किया था, मुझे लगा था कि शायद इस बार तुम अपना काम अच्छे से कर लोगी, लेकिन नहीं, तुम तो फिर से सारा काम बिगाड़ के रख दिया। अब इतना बड़ा प्लान बनाने का क्या फायदा जब वो लड़की यहाँ पर नहीं है? अगर वो लड़की नहीं होगी तो काम आगे कैसे चलेगा? देखो अभी हमारे पास ये सब बातें सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमने इतना अच्छा प्लान बनाया है, हम ये खराब नहीं होने दे सकते। एक काम करते हैं, वो लड़का, उसका नाम क्या था? सुबिन, जो उसके साथ लड़की थी, वो भी तो कॉल कर ही ना, उसे ही बुला लेते हैं। और वैसे भी हमें बस एक लड़की चाहिए, बाकी वो लड़की कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुमने सही कहा, तो फिर जल्दी से उस लड़के को बुलाओ और उसके साथ जो लड़की रहती है उसे भी बुलाओ। उसके बाद ब्राइड सुबिन को भी बुलवा लेना है और उसके साथ साथ वो लड़की भी आ जाती है। ओह गॉड, कौन कौन प्लान में शामिल है? कितने लोग हैं? यानी कि सब लोग मिले हुए हैं। क्या हुआ? देखो मेरा काम था बस तुम लोगों को बताना, बाकी मैं तुम लोगों के प्लान में कुछ साथ नहीं देने वाला। बोलो मुझे क्यों बुलाया है? देखो साथ तो देना पड़ेगा। तो एक्चुअली बात ये है कि जिस लड़की को हमने बुलाया था ये सब करने के लिए, वो किसी वजह से यहाँ से चली गई है। अब वो रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, तो हमें अर्जेंटली एक लड़की की जरूरत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो लड़की है वो यही सब काम करती है, तो बस मुझे यही लड़की चाहिए। और वैसे भी इसके लिए मैं इसे अच्छी खासी पैसे दूंगा, इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस इसे वही सब दोबारा करना है जो ये पहले कर चुकी है। क्यों लड़की, जल्दी बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए और जल्द से जल्दी काम करो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ देखो ये सब कुछ भी काम नहीं करेगी। अब इसने सब छोड़ दिया, ये सब अब कुछ भी नहीं करेगी। क्या मतलब ये नहीं कर सकती? ये तो पहले भी यही काम करती थी ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती? क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो ये लड़की हमेशा से यही काम करते आ रही थी, तो आज कर देगी तो क्या हो गया? तो जल्दी से करो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब ये सब नहीं कर सकती। मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं कर सकती। लड़की हमारा टाइम और हमारा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत करो। चुपचाप जितना बोला उतना करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ करना, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज सुबिन, आप ही को समझाइए, मुझे ये सब नहीं करना। देखो वैसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। चलो यहाँ से। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर आखिर बात क्या चल रही है। क्यों तुम मुझे ये काम करने नहीं दे रहे हो और तुम क्यों ऐसा काम कर क्यों नहीं रही हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस लड़की ने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं इसके और तुम्हारे बच्चे को अभी मार डालूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोला, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक साथ मार दूंगा। अगर तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने उससे शादी कर ली है। अब वो मेरी वाइफ है, हमारी वाइफ हो या फिर कुछ भी हो, उसे ये काम करना पड़ेगा। भले ही वो प्रेग्नेंट हो लेकिन उसे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो देख लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ में गन भी है और तुम भी यहाँ पर हो। मुझे तुम दोनों को खत्म करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सुनो लड़की, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकला जा रहा है, जल्दी करो। शर्म करो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? वो प्रेग्नेंट है, उसे ये सब काम करा रहे हो।
हेल्प की है तो पूरी तरीके से करो। अब ये भी काम करो, अगर नहीं किया तो फिर मैं अभी से गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं देखो प्लीज सुबिन को कुछ मत करो, मैं करूँ पर प्लीज उसे कुछ मत करो। चलो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें ऐसे बाहर जाना होगा। चलो सभी। उसके बाद वो लोग जबरदस्ती सुबिन को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। और इस वक्त कब्र में सिर्फ वो लड़की और यंगे थे। मैं सब नहीं करना चाहती, क्या करूं? अगर नहीं किया तो वो लोग सुबिन को मार देंगे और मेरा बच्चा नहीं, मैं इस बच्चे को कुछ होने दे सकती हूँ ना फिर सुबिन को। अब क्या करूं? अगर ये काम नहीं किया तो हम दोनों को ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो तुम्हें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब देखो मैं इन लोगों को कैसे सबक सिखा रहा हूँ। ये लोग तो अब बचेंगे नहीं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश करने की। अब देखो मैं इनका क्या हाल करता हूँ। हाँ सर आप बेहोश नहीं है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं तो जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। देखो मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे पता तुम्हारी गलती नहीं है। अब देखो मैं इनकी गलती की सजा मैं इन्हें जरूर दूंगा। शुगा कहाँ पर रह गया? उसने कहा था कि वो आ जाएगा, लेकिन देखो कितना लेट हो गया, अभी तक वो नहीं आया। और ये पार्टी में मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ पर गया है वो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम भी ना जेमन क्यों टेंशन ले रही हो? शुगा ने क्या कहा था कि वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे, इसीलिए नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, वेट करो। अच्छा ठीक है मैं वेट कर लूंगी, लेकिन इतना लेट हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शुगा का तो हमें पता है कि वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन ये जंको कहाँ चला गया? वो भी तो आया था। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने उसे देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। हो सकता है शुगा और जंको दोनों साथ ही में हो, मीटिंग कर रहे हो, क्योंकि वो लोग तो हमेशा मीटिंग करते रहते हैं। देखो तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज उसे जाने दो, उसमें इसकी क्या गलती है? देखो वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज उसे जाने दो। गॉड ये इतनी जल्दी उठ गया, इसे अभी हमने बेहोश किया था लेकिन इतनी जल्दी उठ गया है तो उठ जाने दो, क्योंकि ये अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़की अपना काम कर भी रही होगी, लेकिन ये ब्राइट कहाँ पर चला गया? वो तो हमारे साथ ही में था, अचानक से कहाँ गायब हो गया? बॉस बहुत बुरी खबर है, वो एक्चुअली वो ब्राइट वो पकड़े गए हैं, पुलिस आ चुकी है और हम इन लोगों को ढूंढ रही है। क्या करें अब? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से घिर चुके, हम भाग भी नहीं सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। पुलिस वाला क्यों आएगी? और उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं? पुलिस को किसने बुलाया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। सर पुलिस सच में हमें ढूंढ रही है और ब्राइट सर को तो वो ऑलरेडी पकड़ चुकी है, बस हमारी बारी है, वो हमें ढूंढ रही है, हमें ऐसे भागना होगा। ओह गॉड भाई पुलिस, अब अगर हमें पुलिस पकड़ लेगी तो हम क्या करेंगे? हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई प्लीज जल्दी यहाँ से निकलो, अगर मैं जेल में चली गई तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरा पूरा करियर, मेरी कंपनी सब बर्बाद हो जाएगी। जल्दी चलो यहाँ से। इसके बाद ये तीनों ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे पुलिस की पूरी टीम आ चुकी होती है और पुलिस इन तीनों को ही पकड़ लेती है। You are under arrest, मिस्टर काय। हमें लगा था कि आप सुधर चुके हैं, इस वजह से हमने आपको छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, आपने फिर से वही हरकत की। अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। काय तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करोगे हमारी फैमिली के खिलाफ और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? वो तो अच्छा हुआ कि सुबह ने हमें कॉल करके पहले इन सब चीजों के बारे में बता दिया था, वरना तो हम तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाते। चलो अच्छा हुआ कि तुम पकड़े गए, अब हमें परेशान नहीं करोगे। धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें धोखा देने की? तूने इन लोगों का साथ दिया, जबकि इन्होंने तुम्हारे साथ कितना दाव किया, फिर भी गलत हुआ नहीं था पहले, गलत अब हो जाता अगर मैं तुम लोगों के काम में साथ दे देता तो। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे वाइफ के साथ ऐसा सब कुछ करने की? अब तू नहीं बचने वाला। पहली बात कि तुमने हमारे खिलाफ प्लानिंग की, हमारी बर्बादी की। दूसरी बात कि तूने हमें ब्लैकमेल किया, तो जिस फेक वीडियो के सहारे मुझे ब्लैकमेल कर रहा था ना, अब वो फेक वीडियो भी नहीं बची। अब तेरा क्या होगा? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, आई एम सॉरी मिस्टर युंगी, आप लोगों को हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम इसे ले जाएंगे और ये आसानी से नहीं छूटने वाला, इसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। और हाँ, ये आप लोगों को आज से परेशान नहीं करेगा। उसके बाद पुलिस उन तीनों को ले जाती है। आई एम रियली सॉरी मिस्टर युंगी, मैंने बहुत गलत किया ना, अगर मैं आज ये सब करते था तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
सॉरी तुम्हें नहीं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए तुमसे। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुमने मेरी हेल्प की। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ, थैंक यू सो मच। और अब मैं ये बात जिम्मे से और नहीं छुपाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ और उसके साथ कितना गलत किया है। मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा। आखिर इतनी बड़ी गलती की है तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। भले ही मैंने ये सब जिमिन का प्यार पाने के लिए किया, लेकिन गलती तो गलती होती है ना, मुझे उसे भुगतना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। देखिए, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, तो अब बताने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। देखो, जिमिन आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपके साथ इस वक्त खुश है, तो प्लीज आप दोनों खुश रहिए। किसी भी बात को बीच में लाकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है, तो प्लीज चलने दीजिए। थैंक यू सो मच सुबीर, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। थैंक यू सो मच। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिमिन तुमसे प्यार करती थी, मुझे तुम्हारे साथ और जिमिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये झूठ है। जिमिन ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। वो तो बस प्रेशर में उसने मुझे हाँ कह दिया था। बाकी वो प्यार हमेशा आपसे ही करती थी, क्योंकि हर वक्त वो आपकी ही बातें करती थी, हर चीज में आपको ही अच्छा बताती थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि वो आपसे प्यार करती है। इस वजह से मैंने सोच लिया कि मैं अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप और जिमिन खुश रहें, और मैं भी आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी वजह से तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया। एक्चुअली यार, में हुआ यूं कि सुबह ने कह तो दिया था, लेकिन उसे बाद में बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो जिमिन के साथ बहुत गलत कर रहा है। इस वजह से उसका इरादा बदल गया और उसने फोन करके जंगकुक को ये सारी बात बता दी थी। इसीलिए जंगकुक ने तुरंत पुलिस को फोन किया और ये सब हो गया। बाकी आप लोगों को तो पता ही है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और सभी घर वापस आ चुके थे। जिमिन वो एक्चुअली हाँ? जिमिन को क्या हो गया? मॉम, कहाँ? शुगा के चिल्लाने की आवाज से सभी फैमिली मेंबर उसके रूम में पहुंच जाते हैं। ओह गॉड, ये जिमिन को क्या हो गया? ये बेहोश क्यों है शुगा? आई डोंट नो मॉम, मैं जैसे रूम में आया मैंने उसे बेहोश देखा। क्या करूं मैं? भाई सोच क्या रहे हो? डॉक्टर को कॉल करो। देखो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त आते होंगे। जिमिन पार्टी से ही कह रही थी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पार्टी में उसने कुछ गलत खा लिया, इस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है। बेटा, तुम्हें हमें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अब देखो क्या हो गया। जिमिन बेहोश हो गई। आई एम सॉरी डैड, मैं तो बताने ही वाली थी, लेकिन जिमिन ने मना किया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मिस्टर योंगी, आपने मुझे बुलाया था, कहाँ है आपकी वाइफ? हाँ डॉक्टर, ये देखिए ना, वो बेहोश हो चुकी है, पता नहीं उसे क्या हो गया। प्लीज डॉक्टर देखिए ना, वो ठीक है ना? ओके, मैं भी चेक करती हूँ, आप लोग प्लीज बाहर जाइए अभी। क्या हुआ डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? वो अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? देखिए, बात खुशी की भी है और घबराने की भी है। देखिए, बात खुशी की है कि वो प्रेग्नेंट है, और दूसरी बात ये है कि वो अभी सब चीजों के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या सच में जिमिन प्रेग्नेंट है? लेकिन इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की बात ये है कि आई नो कि 18 प्लस है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं थी, और अगर ऐसा हो गया है तो आपको और एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, इनकी खुराक को और बढ़ाना पड़ेगा। इन्हें अच्छे से खाना खिलाइए, इनका पूरी तरीके से ख्याल रखिए, तभी ये बेबी को रिकवर कर पाएंगे। वरना इनकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो एक बेबी को कैरी कर सके। इस वजह से आपको इनका बहुत 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 ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं समझ गया डॉक्टर कि मुझे क्या करना है। मैं जिमिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, फिर तो मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप उन्हें ये मेडिसिन देते रहना। ओके, तो मैं जाऊँ। बाकी आप लोगों को तो पता है कि आप लोगों को करना क्या है। वैसे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जिमिन प्रेग्नेंट है, यानी कि अब यहाँ पर एक छोटा सा बेबी भी आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें जिमिन का बहुत ख्याल रखना होगा। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, उसकी बॉडी बहुत वीक है, तो हमें उसका पूरा ख्याल रखना होगा और उसकी बॉडी को स्ट्रांग भी बनाना होगा। हाँ मॉम, आप ठीक कह रहे हो। मैं आज से पूरा ध्यान जिमिन पर रखूंगा। मैं उसे स्ट्रांग बनाकर ही रहूंगा। स्ट्रांग बनना होगा हमारे लिए और अपने बच्चे के लिए। उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ, और भैया तो और भी खुश होंगे, बिकॉज भाभी प्रेग्नेंट है। अब वो डैड बन जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, खुश तो होंगे ही ना। अब वो डैड बन जाएंगे तो डैड बनने की खुशी तो होती है ना। हाँ सही कहा, डैड बनने की खुशी अलग ही होती है। तो जरा बताओ कि मुझे खुशी कब मिलेगी? जब तुम कहो तभी तुम्हें खुशी मिल सकती है। क्या सच में? तुम रेडी हो? हाँ क्यों नहीं, आखिर मुझे भी तो एक मॉम होने की खुशी चाहिए ना।
हाँ क्यों नहीं बेबी, भला मैं तुम्हारी बात को टाल सकता हूँ क्या? ठीक है फिर। अब जल्दी से ये जो मैंने फ्रूट्स काट के रखे ना, ये भी जल्दी से खा लो। बस करो, इतना मैं नहीं खा पाऊंगी। अभी तुमने डिनर करवाया, उसके बाद ये सूप, अब कह रहे हो ये फ्रूट्स भी खा लो। मेरा पेट है कोई कुआं नहीं जो मैं भरते चले जाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बहाने नहीं चलने वाले। देखो तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने हमें क्या बताया था, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें सब खाना होगा और ये मेरा ऑर्डर है, चुपचाप खाओ। देखो जिमिन, खाने पीने के मामले में मैं तुम्हारी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। इस वजह से मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है और मैं सारा दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगा और टाइम टाइम से हर चीज खिलाऊंगा। हाँ तुम ठीक है, मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं भी ख्याल रखूंगी अपना। तुम्हें पता है तुम 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं तो बस कभी कभार चक्कर आ जाते थे तो मैंने उस पर इतना नोटिस नहीं किया। तुम भी ना, तुम प्रेग्नेंट ही हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके बाद शुगर जिमिन का ऐसे ही ख्याल रखता रहता था। उसे खाने पीने के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। जिमिन को टाइम टाइम से मेडिसिन, खाना, फ्रूट सब कुछ खिलाता था। इस वजह से जिमिन की हेल्थ ठीक हो चुकी थी। मॉम बुला रही है, जाकर उनसे मिल लो। क्या हुआ मॉम, जा रही है क्या? मैंने उन्हें रोका था, मैंने कहा था कि आज ना जाए, लेकिन फिर भी जा रही हैं। हाँ वो मान तो गई थी, लेकिन अचानक से डैड के ऑफिस से कॉल आ गया तो उन्हें जाना इम्पोर्टेंट है, वरना उनका एक इम्पोर्टेंट काम रह जाएगा। इस वजह से वो अभी निकल रही हैं, इसलिए उन्होंने तुम दोनों को बुलाया है। वो जाने से पहले तुमसे और चिमचिम से मिलना चाहती है। क्या नानी वापस जा रही है? नानी क्यों जा रही है? मुझे उनसे मिलना है, मैं अभी आता हूँ। अब जाओ, तुम भी मिल लो, तुमसे तो मिलने के लिए बुला रही थी। अब जाकर मिल लो, उसके बाद ही मॉम जाएंगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी मिलकर आता हूँ। गॉड, ये लड़का फिर से उठ गया। अभी अभी मैंने सुलाया था और इतनी जल्दी उठ गया। इसके तो जरा सी भी नींद नहीं है। 2 मिनट की कोई नींद होती है? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे इसके साथ खेलना था तो मैंने इसे जानबूझकर जगा दिया। गॉड चंकू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने इतनी मुश्किल से इसे सुलाया था और तुमने बस खेलने के लिए उसे जगा दिया। अब तुम ही संभालो इसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ ना, वैसे भी मैंने उठाया खिलाने के लिए तो मैं उसके साथ खेलूंगा ना, मैं उसे संभालूंगा। मम्मा। क्या? मम्मा? इसने मुझे मम्मा कहा? हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी सुना, इसने तुम्हें मम्मा कहा। ओह वाह, इसने पहली बार कुछ बोला है। इसने पहला वर्ड मम्मा बोला। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा प्लीज एक बार और बोलो ना, मैं सुनना चाहती हूँ। मम्मा। वाह, इसने फिर से बोला, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अब तुम हटो, तुमने मम्मा तो बोल दिया, और मेरी बारी। तुम मुझे भी तो पुकारो ना, बोलो ना डाडा। बोलो ना बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज एक बार बोल दो डाडा। अब छोड़ो भी, वो डाडा नहीं कहने वाला, वो सिर्फ मम्मा कहेगा। ये तो चीटिंग है ना, गलत बात है। उसने मम्मा कहा तो डाडा भी तो कहना चाहिए था ना। देखा, उसने डाडा भी कहा, इसका मतलब वो मेरा भी नाम ले सकता है। हाँ हाँ सुना, साफ साफ डाडा नहीं कह रहा है, लेकिन उसने कोशिश तो की। वाह, मेरा बेटा तो बोलने भी लगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा।
तुमने बिल्कुल सही कहा। हम इस वीकेंड पर तुम्हारे घर जरूर जाएंगे। पिछली बार जब मैं गया था तो मुझे बहुत मजा आया था। अब तो हमारे साथ हमारा बेटा भी है, उससे भी बहुत मजा आएगा। मम्मा, मुझे भी ग्रैंडमा के घर जाना है। सभी जाते, मैं तो आज तक नहीं गया, इसलिए मैं भी जाऊंगा। ओके, तो फिर ठीक है, इस वीकेंड हम जरूर जाएंगे। क्या सच में? मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह, इस वीकेंड अपने ग्रैंडमा के घर जाएंगे। मैं वहाँ पर बहुत एंजॉय करूंगा। ओके ठीक है, हम जरूर जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करेंगे। ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ टैको के साथ खेलने। वो तो अब तक जग गया होगा। मैं जा रहा हूँ खेलने। ओके जेवन, आई नो कि ये क्वेश्चन मुझे तुमसे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त राइट टाइम नहीं था। इस वजह से मैं अब पूछ रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है या फिर तुम अगर कुछ करना चाहती हो, अचीव करना चाहती हो, तो तुम कर सकती हो, क्योंकि अब चिमचिम भी बड़ा हो गया है, हम उसे संभाल सकती हैं। तो अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। तुम जो भी करना चाहोगी मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। बोलो, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या करना चाहती हो? शुगा, मेरा सपना है कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखूं और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहूं। और वो सपना तो मेरा कब का पूरा हो गया। You know what? जब डॉक्टर ने कहा था कि मैं वो बेबी कैरी नहीं कर पाऊंगी, तब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन थैंक यू सो मच तुम्हारा। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि मेरा बेबी भी अच्छे से हो गया और हम आज इतने खुश हैं। मेरा बेबी मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल लाइफ बिताना चाहती हूँ। उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा, कि डर है मैं तो रो दूंगा। हो करता